हेलो स्टूडेंट्स, इस नए यूट्यूब चैनल मगध स्टडी कैंपस में आपका स्वागत है। आज हम लोग पॉलिटी का 5 डे देखेंगे जिसमें 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 देखें। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 20 किससे संबंधित है? बताइए, किससे संबंधित है? अपराधों के लिए दोषसिद्धि के संबंध में संरक्षण। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। निम्नलिखित में से कौन से कथन भारतीय संविधान की विशेषताओं के संबंध में गलत है? इसको सावधानी पूर्वक आप लोग पढ़िए, उसके बाद आंसर दीजिएगा। चलिए देखिए, संविधान प्रधानमंत्री को 3 प्रकार की आपातकालों की घोषणा करने का अधिकार देता है। ये कथन गलत है या सही, बताइए। कथन 2, समाज के वंचित वर्गों को ऊपर उठाने के लिए आरक्षण की नीति है। सर्वोच्च न्यायालय को न्यायिक समीक्षा का कोई अधिकार नहीं है। संविधान सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार का प्रावधान करता है। बताइए कौन इसमें सही है, कौन गलत है? गलत को बताना है। कौन कौन गलत है? 1 और 3 इसमें गलत है। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद कहता है कि भारत के प्रत्येक नागरिक का यह कर्तव्य होगा कि वह भारत के सभी लोगों के बीच धार्मिक, भाषाई और क्षेत्रीय या सांप्रदायिक विविधताओं से परे सद्भाव और समान भाईचारे की भावना को बढ़ावा दें, महिलाओं की गरिमा के प्रति अपमानजनक प्रथाओं का त्याग करें। ये कौन से अनुच्छेद में आता है? कौन से अनुच्छेद में आता है? अनुच्छेद 51(1) के ई में आता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखिए। डॉट डॉट ने संवैधानिक उपचार के अधिकार को संविधान की आत्मा कहा था। किसने कहा था, बताइए। किसने कहा था? डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ने कहा था। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए। किस फैसले में सर्वोच्च न्यायालय ने अनुच्छेद 21 के दायरे का विस्तार किया और यह देखा कि शिक्षा का अधिकार सीधे जीवन के अधिकार से निकलता है? कौन होगा, बताइए इसमें आंसर। कौन होगा? मोहिनी जैन बनाम कर्नाटक राज्य। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए। निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद संविधान का 50वां संशोधन अधिनियम 1984 द्वारा संशोधित किया गया था? कौन सा अनुच्छेद संशोधित किया गया था? अनुच्छेद 33। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए। उत्प्रेषण किसके अंतर्गत आता है? किसके अंतर्गत आता है? संवैधानिक उपचारों का अधिकार। आप लोग बताइए, शोषण के विरुद्ध अधिकार कौन से अनुच्छेद में आता है? अनुच्छेद अनुच्छेद किस आता है, बताइए आप लोग। 23 और 24 में आता है। 23 और 24 में। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 देखिए। निम्नलिखित में से कौन सा ऐसे कथन भारतीय संविधान की विशेषताओं के संबंध में गलत है? यद्यपि भारत में संघीय व्यवस्था है, लेकिन संविधान में संघ शब्द का उल्लेख नहीं है।
संविधान का अनुच्छेद 5 कहता है कि संसद कानून द्वारा एक नया राज्य बना सकती है। संघ सूची में विषयों पर प्रत्येक राज्य विधानमंडल राज्य के लिए कानून बना सकता है। संसद और राज्य विधानमंडल दोनों समवर्ती सूची में विषयों पर कानून बना सकते हैं। इसमें पूछ रहा कौन गलत है, बताइए कौन गलत है? 2 और 3, 2 और 3 कथन गलत है। क्वेश्चन नंबर 9, भारतीय संविधान को लागू हुआ था और इसे स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया जाता है। कब लागू हुआ था बताइए? कब लागू हुआ था? 26 जनवरी 1950 को। चलिए लास्ट क्वेश्चन देखिए। संविधान का कौन सा अनुच्छेद यह बताता है कि संसद द्वारा राष्ट्रपति और 2 सदनों से मिलकर बनती है, जिन्हें राज्यसभा, राज्यों की परिषद और लोकसभा जनता का सदन के रूप में जाना जाता है? कौन सा अनुच्छेद बताता है बताइए? अनुच्छेद 79, 79। चलिए अब 10 क्वेश्चंस का सॉल्यूशंस हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 का सॉल्यूशन देखिए। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 20 अपराधों के लिए दोषियों के संबंध में संरक्षण प्रदान करता है। यह अनुच्छेद मनमाने और अन्यायपूर्ण अभियोजन और दंड के खिलाफ कुछ सुरक्षा सुनिश्चित करता है। यह दोहरे खतरे से भी बचाता है, जिसका अर्थ है कि किसी व्यक्ति को एक ही अपराध के लिए एक से अधिक बार मुकदमा नहीं चलाया जा सकता है और दंडित नहीं किया जा सकता है। अनुच्छेद 20 भारतीय संविधान के भाग 3 में निहित है, एक मौलिक अधिकार है। चलिए 2 का उत्तर देखिए। भारतीय संविधान प्रधानमंत्री को आपातकालों की घोषणा करने का अधिकार नहीं देता है। यह अधिकार भारत के राष्ट्रपति के पास है। भारत के सर्वोच्च न्यायालय को न्यायिक समीक्षा का अधिकार है, जो इसे संविधान का उल्लंघन करने वाले कानूनों को रद्द करने की अनुमति देता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर देखिए। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 51A का ई कहता है कि भारत के प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य होगा कि वह भारत के सभी लोगों के बीच धार्मिक, भाषाई और क्षेत्रीय या वर्गगत विविधताओं से परे सामंजस्य या साझा भाईचारे की भावना को बढ़ावा दें, महिलाओं की गरिमा के विरुद्ध अपमानजनक प्रथाओं का त्याग करें। यह अनुच्छेद भारत के संविधान के भाग 4A में निहित मौलिक कर्तव्यों का हिस्सा है। मौलिक कर्तव्य कितना है? 11। क्वेश्चन नंबर 4, डॉक्टर BR अम्बेडकर ने संवैधानिक उपचार के अधिकार को संविधान की आत्मा का संवैधानिक उपचार का अधिकार भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32 में निहित है। यह नागरिकों को संविधान द्वारा मान्यता प्राप्त अन्य मौलिक अधिकारों के प्रवर्तन के लिए सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाने का अधिकार देता है। उच्च न्यायालय 226, सर्वोच्च न्यायालय 32। फाइव का आंसर देखिए। भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने मोहिनी जैन बनाम कर्नाटक राज्य मामले में भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 के दायरे को विस्तार किया। ये शिक्षा का अधिकार अधिनियम कब आया? 2009 में, जो 6 से 14 वर्ष की आयु के सभी बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा प्रदान करता है। मोहिनी जैन मामले में मान्यता प्राप्त अधिकार को साकार करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम था। चलिए 6 का सॉल्यूशन देखिए। संविधान का 50वां संशोधन अधिनियम 1984 ने भारत के संविधान के अनुच्छेद 33 में संशोधन किया। अनुच्छेद 33 संसद को सशस्त्र बलों, अर्धसैनिक बलों, पुलिस बलों, खुफिया एजेंसियों और इसी तरह की सेवाओं के लिए मौलिक अधिकारों के अनुप्रयोग को प्रतिबंधित या निरस्त करने का अधिकार देता है। इसको संसद को किस अनुच्छेद के अनुसार? अनुच्छेद 33 के अनुसार। क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर, उत्प्रेषण
एक प्रकार का रिट है जो किसी उच्च न्यायालय द्वारा किसी निचली अदालत या न्यायाधिकरण को या तो मामले या उसके पास हस्तांतरित करने या निचली अदालत के आदेश को रद्द करने के लिए जारी किया जाता है। चलिए 8 का देखिए आंसर। संविधान का अनुच्छेद 5 नए राज्यों के निर्माण से संबंधित नहीं है। यह संविधान के प्रारंभ में नागरिकता से संबंधित है। नए राज्य बनाने की शक्ति अनुच्छेद 3 के तहत संसद को सौंपी गई है। संघ सूची में विषय विशेष रूप से संघीय संसद के अधिकार क्षेत्र में है। राज्य विधानमंडल संघ सूची में विषयों पर कानून नहीं बना सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए। भारत का संविधान 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा द्वारा अपनाया गया था और 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया था। चलिए लास्ट क्वेश्चन का आंसर देखिए। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 79 कहता है कि संसद राष्ट्रपति और 2 सदनों से मिलकर बनती है, जिन्हें क्रमशः राज्यसभा और लोकसभा के रूप में जाना जाता है। राज्यसभा संसद का ऊपरी सदन है जो राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों का प्रतिनिधित्व करता है। लोकसभा संसद का निचला सदन है जो पूरे भारत के लोगों का प्रतिनिधित्व करता है।